बाद बाकी जो है ना किसी भी बैच में सीरियस होकर नहीं पढ़ता, ये पढ़ाई नहीं है। एक एक पॉइंट से तो बनेगा। तुम पिछला क्वेश्चन को भी देख लो ना, क्या दिक्कत है, देख लो। 12वीं में तो 12वीं को, 10th है तो 10th में देख लो ना पिछला क्वेश्चन कैसे तैयार है। भाई यूट्यूब पर सर्च कर लेना भाई, प्रीवियस एमसीक्यू, या मान के चलो क्लास का नाम देखे, है ना, पिछले जितना भी प्रश्न होगा है ऑल क्वेश्चंस करके उसको सर्च कर लेना, देखना मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तब तुमको दिमाग लगेगा जो क्या चीज उसमें पूछता है और होता है कि नहीं, समझ ना आया। यूट्यूब पे पढ़ा हुआ होगा, तुम रिसर्च तो करो, करती है ना, बिल्कुल। तब तुम्हें पता चलेगा होता है तुम्हें कि नहीं बनाया हुआ, उस चीज को देखो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है उस चीज को देखो, बना हुआ भी रहता है, तुम्हें अपना खुद से होता है कि नहीं, तुम तैयार हो कि नहीं, हो जाएगा तो तैयार हो, तुम नहीं होगा तो समझ लो बिल्कुल तैयार नहीं हो। रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर। रिसर्च नहीं करोगे तो कैसे होगा, ऑनलाइन का समय है, सोशल मीडिया का समय है, भाई पढ़ोगे तब ना। अब ऑफलाइन में क्या फायदा होता है, ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में अलग अलग टीचर अलग अलग दिशा में बताएंगे, और ए टू जेड तुम्हें पता ही नहीं है पहले क्या होगा पहले क्या होगा, इतना चीज नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ो, रिसर्च करना ही पड़ेगा। पिछले बार में कौन कौन सा हिंदी व्याकरण है तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीज हुआ था, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, तुम्हें होता है कि नहीं, तब होगा। रिसर्च करो तब जाके हो पाएगा, बना के देखो तुम्हें बनता है, तुम अपने आप को प्रिपेयर हो कि नहीं, प्रिपेयर नहीं फिर बेकार हो जाएगा। फिर ये जाता है आता है, पढ़ाते हैं इतना इतना चीज पढ़ाते हैं, कोई सीरियस ही नहीं, कोई लिखते नहीं। हम तो बोले हैं ना तुम्हें ज्यादा दिक्कत होता है, पूरा टाइम नहीं मिलता है ना, तो छोटा छोटा नोट्स बना लो, अपने मैन से अपने दिमाग से नोट्स बनाओ, कहीं से भी तुम बनाओ। हम पढ़ाते हैं उसको भी देखो, सोशल मीडिया पर भी देखो, हर जगह देखो, तुलना करके छोटा छोटा नोट्स। भाई इतना तो मुहावरा का परिभाषा ले लो, ये कितने प्रकार का होता है, कोई भी चीज कितने प्रकार का होता है उसको ले लो, है ना। जिसमें नहीं है उसको डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण देके बना सकते हो ना, वही तुम्हारा जो है ना रामबाण काम करेगा एग्जाम में सफल होने के लिए, प्लस नॉलेज भी होगा। जो नोट्स तुम बनाते हो उस नोट्स को रखो बढ़िया से, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो काम होगा तो काम कर सकते हो, तब ना होगा। बस पढ़ा दिए तो कोई इधर ध्यान ही नहीं है, इधर उधर ध्यान देकर समय बर्बाद करना होता है गाना खुशी करना होता है, तो यही सब होता है, इस मत करो। बार बार हम बता रहे हैं तुम लोगों को, है ना, हम सीरियस होके बताते हैं, सीरियस होके। भाई इतना सारा चीज 1 महीना के 1.5 महीना के अंदर में इतना कंटेंट तुम लोग को दे दिए हैं एप्लीकेशन पर, अब क्या चाहिए। कहीं भी नहीं पढ़ो, हमारे पास भी नहीं पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास नहीं पढ़ोगे तो एप्लीकेशन पर से हटा देंगे ये भी तो बात है? तो सारा इकट्ठा करके दे देते हैं, अब क्या चाहिए। तो मजबूरी है हमारे पास, तो पढ़ना ही पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो फेयर बना लो, है नोट्स बना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। समझाते हैं समझो, बाद बाकी समझदार हो, है हम कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा, ठीक है, सारा बात समझा दिए। चलो आज हम मुहावरे पढ़ते हैं, है ना। मुहावरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आइडियम्स कहते हैं, ठीक है। तो मुहावरा जो होता है वो हिंदी व्याकरण में होता है, हालांकि हिंदी व्याकरण बार बार बताते हैं, हिंदी व्याकरण जब तैयारी करोगे तो इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा तैयारी हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर तैयारी करोगे तो हिंदी व्याकरण तैयारी हो जाएगा, है ना। लेकिन दोनों तैयारी करोगे तब तो सोना में सुहागा हो जाएगा, समझ में आया, इस कारण से। चलो मुहावरा शुरू करते हैं। तो मुहावरा का अर्थ क्या होता है समझना है, पूरा ध्यान से समझो, ठीक है। देखो परिभाषा पहले समझ लेते हैं, इसी परिभाषा के अंदर कुछ नहीं, परिभाषा और उदाहरण और छोटा छोटा जो उसका विशेषता होता है उस चीज को ध्यान रखोगे ना तो एकदम आसानी से हो जाएगा तुम्हारा पूरा, ठीक है, कुछ ज्यादा माथा पेची नहीं। और मुहावरा एक ऐसा चीज है, मजा भी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, देखते रहो। मुहावरा क्या होता है, तो ऐसे अस्थायी वाक्यांश, ऐसे अस्थायी वाक्यांश, वाक्यांश क्या होता है भाई, तो अस्थायी, देखो अस्थायी वाक्यांश का मतलब होता है वो फिक्स होता है, अस्थायी का मतलब फिक्स होता है, ऐसे शब्द जो फिक्स होता है, और शब्दों का जो समूह होता है, शब्द या शब्दों का समूह, उसी को हम वाक्य बोलते हैं। तो अस्थायी वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ नहीं, यानी शाब्दिक अर्थ जो लिखा है उस चीज का अर्थ नहीं, यानी शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है जो वो जो शब्द लिखा है उस शब्द का अर्थ नहीं देता है, समझ में आया। तो शाब्दिक अर्थ वही होता है, बल्कि व्यवहारिक या लोक अर्थ में किसी विशेष भाव, समझ में, व्यवहारिक जो तुम व्यवहार करते हो ना उस व्यवहार के से जो तुमको तुम्हारा मनोविज्ञान जो भाव आता है, तुम्हारे भाव जो उत्पन्न होता है, तुम्हारे अंदर से जो फीलिंग उत्पन्न होता है,
उसका अर्थ को बताता है। ध्यान रखना, पुनः फिर से देख लो, अस्थायी वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि व्यवहारिक या लोक अर्थ में किसी विशेष भाव या स्थिति है को प्रकट करे, उन्हें मुहावरा कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब शब्द कुछ और लिखा है, उस शब्द का जो शब्द है उसका अर्थ नहीं बल्कि कुछ और अर्थ आता है, और वो अर्थ होता है फीलिंग्स का, भावना का। समझ में आया? समझना है। इसके बाद देखो, ये विशेषता बहुत इंपोर्टेंट है। वही बोले थे, छोटा छोटा जब नोट्स बनाओगे तो विशेषता को लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उदाहरण देना पड़ेगा। बस तुम्हारे पास कम समय है इसलिए, ठीक है। हालांकि सब एप्लीकेशन पर दे ही दिए हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। और यहां देखो, शब्द बदल नहीं सकते। मेन पॉइंट में देखो, शब्द क्या होते हैं? बदल नहीं सकते हैं। जो शब्द लिखा है ना, उस शब्द का तो अर्थ ही है ना शब्द के मुताबिक नहीं निकलता है ना, कुछ और अर्थ देता है। यानी शब्द बदल नहीं सकता है, तुम बदल नहीं सकते हो शब्द को, शब्द सेम रहेगा, है ना। अर्थ स्थिति से निकलता है, शब्द से नहीं। क्या बोले? शब्द से अर्थ नहीं निकलता है, उसके स्थिति, परिस्थिति और भाव से निकलता है। बिल्कुल, भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। भाषा को क्या करते हैं? प्रभावशाली बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं उस भाषा को। जो तुम कहोगे, कटाक्ष करोगे, कुछ भी कहोगे, है ना, तो अभी पता लग जाएगा, है। तो ऑब्जेक्टिव प्लस इमोशनल दोनों अर्थ देता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ लेना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है छोटा, है ना। कुछ कहोगे छोटा चीज और तुरंत उसको समझ में आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव छोटा। और दूसरा इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है भाव, है ना। कहोगे कुछ, भाव आएगा कुछ, ठीक है। तो देखते रहना। पहचान ट्रिक की बात करते हैं बाबू, तो थोड़ा इसमें गौर करो। इसको छोटा छोटा नोट्स बनाएंगे तो इसको लिखना नहीं है ना, समय कम है, तो बाद में कि लिखोगे तब तो सोना में सुहागा होगा ही होगा। एक एक चीज को जोड़ के दिए इसमें, ध्यान रखना। अगर शब्द का शाब्दिक अर्थ गलत लगता हो पर भाव सही निकलता हो, यानी अब देखो नाक कटना है इसमें, अभी पढ़ोगे नाक कटना, तो नाक थोड़ी कटेगा, शब्द है, लेकिन शब्द का वही शब्द का अर्थ नहीं होगा, भाव कुछ और होगा। वही चीज कह रहा है, तो गलत लगता है, सुनने में थोड़ा उटपटांग लगता है ना, लेकिन भाव सही निकलता है। उसका भावना, जो तुम कहने वाले व्यक्ति जो कह रहा है ना, उसका भाव सही निकलता है ना। और उसी को कहते हैं मुहावरा, ठीक है। समझना है। देखो यहां है, हम देखे नहीं है अभी, देखो, लेकिन आ गया, उतना याद थोड़ी रहता है, लेकिन देखो आ गया। नाक कटना, है ना, नोज कट नहीं। यानी नाक कटना का मतलब नाक कटना थोड़े होता है, नाक कटना, लेकिन हम तो कहेंगे भाई, क्योंकि उसका अर्थ कुछ और होता है, मुहावरा पढ़ रहे हैं। तो नाक कटना का मतलब होता है अपमान होना। नहीं कहते हैं अरे नाक कटा दिया, कोई भी काम करते नाक कटा दिया, है 9 2 11 हो गया, है ना। तो ये सारा का सारा मुहावरा है। देखो एग्जाम में 2 प्रकार का आता है, 2 प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। पहला होता है अर्थ लिखो, भाई एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 4 विकल्प वाले, तो उसमें तो भाई ऑलरेडी रहता ही है। लेकिन क्लास 10th में या 12th में यदि पूछेगा तो अर्थ को लिखना होगा, तो अर्थ भी लिख सकते हो। जैसे नाक कटना का अर्थ क्या होता है, तो भाई अर्थ होता है अपमान होना। समझ में आया? लेकिन उसी प्रकार से दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, जो वाक्य में प्रयोग करो, यानी तुम जो लिखोगे ना, तो उसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। वाक्य में एक सेंटेंस के द्वारा, है ना। 9 2 11 है या नाक कटना है, तो उसको अपने भाषा में किसी भी तरह से कैसे बोलोगे। एक वाक्य होता है, जहां अब बताएंगे, बहुत सारा वाक्य हम दिए हैं इसमें आपको, ठीक है। तो समझना है ध्यान से। अब ये देखो मुहावरे का मुख्य प्रकार क्या होता है। देखो वैसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन समझने वाली बात ये है, जो मुहावरा का प्रकार जो होता है ना, मुहावरा किस किस रूप में कहा जा सकता है भैया। तो पशु आधारित, है ना, शारीरिक अंग आधारित भी, है ना, कहा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है याद करना, बट शरीर से संबंधित, यानी शरीर के अंग से संबंधित पूछा कहा जा सकता है ना। जैसे देखो दांत खट्टे करना, दांत कहां, पूरे शरीर में का पार्ट है ना, तो इससे संबंधित हो। लेकिन अर्थ तो कुछ और आएगा, दांत खट्टे, है ना, दुश्मन को दांत खट्टा कर देता है, नहीं जी। तो ये सेंटेंस अभी पशु आधारित भी हो सकता है, गधे पर सवार होना,
तो जरूरी है गधा पर सवार होगा? नहीं, अर्थ कुछ और होगा, अभी जस्ट बात करेंगे। वस्तु आधारित भी हो जाएगा, जैसे आग बबूला होना, रंग आधारित भी हो सकता है, लाल पीला होना, संख्या आधारित हो सकता है, 2 हाथ करना, ठीक है, व्यवहार आधारित हो सकता है, 9 2 11 हो जाना, सामाजिक है आधारित हो सकता है, नीचा दिखाना, या दाल न गलना। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं। यहां देखो 100+ टॉप लेवल का जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इसके अलावा कहीं जाने वाला ही नहीं है। और याद कर लोगे ना, समझ लोगे ना, तो समझ लो तुम्हारे लिए जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। समझना है, ये आपका मुहावरा है और इसका अर्थ है, और वाक्य भी अभी जस्ट हम बात करेंगे या दे देंगे। समझना है, दाल न गलना का अर्थ क्या होता है भाई? कहते ना यहां तुम्हारा दाल नहीं गलने वाला है, मतलब हुआ काम सफल नहीं होगा। ठीक है, आंख दिखाना होता है, नहीं तो हमको आंख दिखाओगे? अरे हाँ, आंख का मतलब होता है सामने वाला क्या कर रहा है, धमका रहा है, तो धमकाना होता है। नाक कटना मतलब तो बताइए अपमान हो जाना। नहीं, कोई भाग जाता है ना, शादी विवाह कर लेता है बिना गार्जियन को पूछे हुए, तो क्या होता है, कहते हैं ना नाक कटा दिया तुम, है नाक कटा दिया फलनावा का लड़का। ठीक है, तो पैर पकड़ना, पैर पकड़ना का मतलब विनती करना, पैर थोड़े जाकर पकड़ेगा, नहीं कहते हैं पैर लागी है पैर, मतलब पैर पकड़ रहे हैं आपको, ये काम कर दीजिए, पकड़ेगा नहीं लेकिन कह देगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है, जो विनती कर रहा है उससे अनुरोध कर रहा है। कान खड़े होना, कान थोड़े खड़ा होता है, कान तो वैसे अपने जगह पर ही रहेगा, खड़ा नहीं होने वाला है। गाय भैंस थोड़े जो कान खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सावधान होना होता है, कान खड़ा करना मतलब सावधान हो जाना, है ना। तो समझना है। इसके अलावा हम बात करते हैं दांत खट्टे करना। देखो दांत खट्टे करना जस्ट आया हुआ था, दांत खट्टा करना का मतलब होता है हराना। क्या होता है? हराना। भेद खोलना, भेद खोलना, भेद खोल रहे हो मतलब राज की बात बता रहा है, यानी राज उजागर करना। समझ में आया? हाथ मलना, हाथ मलना मतलब हाथ मलता नहीं है, कहता है हाथ मलते रह जाओगे हैं और फायदा कोई और उठा लेगा, मतलब ये पछताना होता है। नाक, नाक में दम करना, या ऐसे समझ लो नाको दम करना। ठीक है, तो नाको दम करना का मतलब क्या होता है? परेशान करना। अरे भाई नाको दम करके रख दिया है, मतलब परेशान कहेगा ये और समझ में फीलिंग्स आएगा ये। ठीक है, ये नहीं कहना है, यही कहोगे लेकिन फीलिंग्स आएगा ये। बट तुमको एग्जाम में पूछता है जो आपको उसको अर्थ निकालना है, अर्थ लिखना है। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। ठीक है, नहीं कहते आग बबूले काहे हो रहे हो, मतलब है तुम बहुत गुस्से काहे हो रहे हो। टांग अड़ाना, क्या है टांग अड़ाना का मतलब बाधा डालना, तो ऐसे टांग थोड़े रहेगा, नहीं ना। कह रहे टांग काहे अड़ा रहे हो, होने दो ना काम, इसका मतलब है बाधा डाल रहा है बीच में, है ना, विघ्न पैदा कर रहा है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो इधर का उधर करना, इधर का उधर कर रहे हो, धोखेबाज हो ना, धोखा देना। ठीक है, पानी पानी होना, पानी पानी हो गया मतलब लज्जित हो गया, शर्मसार हो गया। समझ में आया? 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, नहीं कहते 9 2 11 हो गया, रफू चक्कर हो गया मतलब भाग जाना, है ना। आसमान सिर पर उठाना, आसमान को कोई कैसे सिर पर उठा सकता है, लेकिन उसका अर्थ तो होता है बहुत हंगामा करना, मतलब कोई एक व्यक्ति 10 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति हंगामा कर रहा है ना। जैसे पंचायत भी होता है तो एक व्यक्ति हंगामा करके बिगाड़ देता है कि नहीं। वही चीज है, कहते आसमान सिर पर उठा लिया, है ना जी। तो बहुत हंगामा करना। खून सूखना मतलब अत्यधिक डरना, खून सूखना का मतलब क्या होता है? अत्यधिक डरना। नहीं कहता है खून सूख गया, पसीना पसीना हो गया, कुछ ऐसे कटाक्ष मारते हैं। ठीक है, तो वो चीज हो जाता है। सिर चढ़ना मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना, सिर चढ़ा के रख दिया है नालायक बच्चा को पैदा कर दिया है। नहीं, छोटा छोटा बच्चा बदमाशी करता तो कोई पड़ोसी तना मार देता है तुरंत, है कि नहीं। सिर चढ़ा के रखता है मतलब सिर चढ़ाना का मतलब बढ़ाना होता है। देखो अनपढ़ आदमी बिना पढ़े लिखे भी मुहावरा जानता है और वो कटाक्ष कर देता है। दादी माँ सब तो गौ घर की, तो इसमें तो माहिर है ना जी। यहाँ देखो रंग बदलना, रंग बदलना का मतलब क्या होता है बाबू? धोखा देना, रंग बदलते हो कहते हैं लेकिन फीलिंग्स कुछ और आता है। ठीक है, और देखो उड़नछू होना यानी गायब हो जाना। हाथ पर हाथ रखना, हाथ पर हाथ रख के बैठे हो,
घर में घुसे हो, हैं? काम धंधा नहीं है, काम करो। मतलब कहते हैं हाथ पर हाथ रख के बैठा है, मतलब होता है वो कुछ करता ही नहीं है, नालायक है, निकम्मा है, कुछ ना करना। दाल ना है गलना है, तुम्हारा यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, इसका मतलब है काम सफल ना होना, दांत खट्टे करना, बता दिए हराना, यह मजबूर कर देना, है ना। हाँ, इसके बाद देखो नाक कटना, भाई बदनामी होना, ठीक है। नाक को दम करना, परेशान करना, डबल दो दो बार कभी कभार आ गए हैं, चलो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभार, है। बड़ी बड़ी बात छोटी छोटी, हाँ। 9 2 11 होना, भाग जाना, रंग बदलना, धोखा देना, सिर फिरना, ये नया चीज है। विवेक न ढाना, सिर फिरना, सिर फिर गया था उससे, यानी विवेक नहीं रहा, ठीक है। हाँ, मुंह की खाना मतलब अपमानित होना है, मुंह की खा गया वो, नहीं कहते हैं। हाँ, अपमानित बहुत सुने हो तुम लोग। पेट में चूहा कूदना, भाई पेट में चूहा का मतलब बहुत भूख, नहीं कहते पेट में, कहते हैं हम लोग भी कहते हैं बाबू पेट में चूहा कूद रहा है, समझ में आ जाता है भाई भूख लगा इसे, जाके कुछ खा लो कुछ, है। आसमान सिर पर उठा लेना आया था, बहुत हंगामा करना, पानी पानी होना भी आया था, शर्मसार होना, रातों की नींद उड़ाना नया चीज है, चिंता बढ़ जाना, है ना। रातों की नींद उड़ा दिया है भाई अभिनेता सबको, जो है ना रातों का नींद है उड़ा हुआ है, बेचारा सोता भी नहीं होगा, है ना। खून खोलना का मतलब अत्यधिक गुस्सा होना, ठीक है। खून सूखना, बहुत डर जाना और टांग अड़ाना, बाधा डालना, है विघ्न पैदा करना, अभी जस्ट हम बात किए हुए थे। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इसी प्रकार से, हाथ उठा लेना, समर्थन छोड़ देना, घर बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना, आंखें दिखाना, धमकाना, ठीक है। राई का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी छोटी बात पर क्या करता है वो बात को है एकदम बतंगड़ बना देता है, छोटी छोटी बात को बड़ा बना देता है, टांग खींच खींच के, और ये आ गया टांग खींचना, यानी बाधा डालना, है ना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है सिर्फ अपना लाभ करना। देखो एक एक शब्द, कोई भी शब्द जो है ना ये इस चीज से बाहर नहीं है, एक एक शब्द जो है, एक एक जो मुहावरा है ना वो वेरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लो, है ना। और इससे बाहर कुछ जाने वाला है ही नहीं, ये समझ लो, एकदम 100% लिख के देते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि 100+ है, लगभग 130 से ज्यादा इसमें डाल दिए हैं तुम लोगों को, है 120-30 के आसपास, कहीं कभी कभार डबल भी है ना। तो दुनिया बदल देना, स्थिति सुधारना, ठीक है। और खड़े खड़े हंसना, यानी तिरस्कार कर देना, है ना। रूठना मनाना है भैया, रूठना मनाना, मन को बहलाना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, दिल जलाना, भाई दिल थोड़े जल सकता है, लेकिन जलता है कभी कभार, जो दिखता नहीं है ना। ईर्ष्या करना, ठीक है, ईर्ष्या पैदा होता है तो। आंसू पोंछना, ठीक है, यानी सांत्वना देना। आंसू पोंछना का मतलब क्या है ना, कोई किसी को ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, नहीं कहते हैं जो उसके साथ ही रहना, ठीक है, तो सांत्वना देते हैं ना जी। हाँ, मतलब आंसू ऐसे नहीं पोंछेंगे, कहते हैं जाके थोड़ा आंसू पोंछो, मतलब बैठो उसके साथ, ठीक है, सुख में दुख में, है ना। पिक्चर वाले बात मत सोच लेना, जो भाड़ा पर लाके और रुलवाता है ना। कोई मर जाता है तो देखा होगा ना पिक्चर में, भाड़ा पर भी लाके रोने के लिए भाड़ा पर रखा जाता है, ठीक है। गले पड़ना, बोझ बन जाना, चांदी कटना, तो चलो इसमें समझ में आ गया, खेत रह जाना, चलो इस सबको कर लेना, बहुत ज्यादा होगी, एप्लीकेशन पर दे ही देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसमें छोटी सी पॉइंट और दिखा देते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आराम आराम से करो ताकि है लिख भी सकता है कोई, है रोक रोक के। चलो ये है आपका, ठीक है, कर लेना अपना, आराम से लिख लेना। देखो एकदम भी है, आगे बढ़ जाते हैं, है यहाँ पे देखो ये सारा चीज है। चलो अब यहाँ पे हम बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे, छोटा सा पॉइंट है, समझ लेना। हम बोले थे 2 तरह से हो सकता है, या तो आपको अर्थ लिखना है या उसको वाक्य में प्रयोग करना है जी। तो कैसे प्रयोग करेंगे, क्या होगा, हम तो बोल बोल के इतना बोल ही तो दिए हैं, वाक्य तो बोले थे, एक एक उदाहरण दिए थे। अपने हिसाब से वाक्य को है बैठा सकता है, किसी को कहना है, किसके लिए कहना है ना, ये चीज। जैसे दाल न गलना था, तो अर्थ तो भाई बता दिए सबका, काम सफल न होना, लेकिन इसको वाक्य के जरिए आपको बताना है। तो कैसे हो जाएगा, जैसे देखो दाल न गलना का समझ में आ गया भाई, काम सफल न होना, लेकिन इसको वाक्य में कैसे कहेंगे, मतलब बहुत कोशिश की पर उसकी दाल नहीं गली, वो मुहावरा इसमें है, बट सेंटेंस के माध्यम से बता रहा है, वो बहुत कोशिश
की, पर दाल न गली। इसका मतलब है वो बहुत कोशिश तो की, मतलब दाल नहीं गली मतलब काम सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, दांत खट्टे करना, हराना या मजबूर कर देना। लेकिन इसको वाक्य की तरह बोलेंगे हम तो, हालांकि ये सब बता ही दिए हैं। देखो, शत्रु की सेना को दांत खट्टे कर दिया। अब दो आपस में क्या हो रहा है, लड़ रहा है, तो दांत खट्टा कब करेगा, जो व्यक्ति जीत जाएगा, एक व्यक्ति हार जाएगा, तो हारने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं दांत खट्टा कर दिया। यानी इसका मतलब हुआ शत्रु की सेना के दांत खट्टे कर दिए, मतलब समझ में आ गया, हरा दिया। नाक कटना अपमान होना, लेकिन इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा पॉजिटिव वे में लो। तो देखो, परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया, नाक कट गया, कितना बेइज्जती होता है। और उदाहरण तो हम बहुत कुछ दे ही दिए हैं, बहुत कुछ कर सकते हो। नाक को दम करना या नाक में दम करना, मतलब बहुत परेशान करना, है ना, नाक को दम करके रख दिया है ना, ये बच्चे नाक को दम कर देते हैं। ठीक है, ये चीज होगा। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, पुलिस आते ही चोर 9-2-11 हो गया है, ये भी लिख सकते हो, जो चोर आते हो पुलिस 9-2-11 हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद रंग कभी कभार होता है, रंगदार सब जो होता है ना तब होता है ना। रंग बदलना मतलब धोखा देना, वो समय आते ही वो रंग बदल देते हैं। देखबे किया है नेता सब, कभी इधर कभी उधर, तो रंग तो बदलते हैं, इस दल में तो उस दल में है, कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। विकास हो ना हो, लेकिन उसके घर का विकास जरूर होना चाहिए। ठीक है, सिर फिरना का मतलब विवेक न रहना, सिर फिर जाना मतलब विवेक न रहना। गुस्से में आदमी का सिर फिर जाता है, मतलब ये सिर थोड़े फिरेगा, भाव है। ठीक है, मुंह की खाना मतलब अपमानित होना, गलत बहस में वह मुंह की खा गई, बिल्कुल। इसके बाद पेट में चूहा कूदना, भाई बताएं, भूख लगना होता, बहुत भूख लग गया है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहा कूद रहा है, तो ये सब का सब हम बता ही दिए। कहते कहते अपनी तरह से जरूरी नहीं वाक्य में यही चीज होगा, वाक्य में कुछ भी अपने तरफ से सेट कर सकते हो, बट ध्यान रखना मुहावरा का अर्थ ये फिक्स होता है कि नहीं, ये चेंज नहीं होता है ना। भाव में कुछ सोच सकते हो और उसी तरह से फील करके सोच सकते हो, तो ये चीज है। इस चीज को अच्छे से, है ना, नोट्स बना के रिवीजन कर लेना, याद कर लेना, और ये सभी एग्जाम में होगा ये वाला। हाँ, तो ये नहीं होगा तो इस चीज को हटा देना है मेरे गुरु, इस चीज को हटा देना, तब पर भी नहीं होगा। नहीं होगा तो दूसरा भी रास्ता है, भाई इसको लिखो, उसके नीचे इसको लिख लो, क्या दिक्कत है, इसको लिखो, क्या दिक्कत है, ये वाला, है ना, एक लाइन में ये आ जाएगा, दूसरा लाइन में इसको लिख लो ब्रैकेट में, या लिख लो, है ना, वाक्यांश के द्वारा। समझ में कुछ आया तो इस प्रकार से होगा, है। चलो, और एप्लीकेशन पर पीडीएफ तो हाई है सारा का सारा, है ना, सर्च करोगे सक्सेस एजुकेशन है यूट्यूब पर और प्ले स्टोर पे, तो आ जाएगा, वहां से इंस्टॉल करके ये सारा का सारा मिल सकता है पीडीएफ। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, ऊपर लेके चले जाए ना। चलो, लिखने वाली बात नहीं है नोट्स, लेकिन बना लेना तुम लोग, ठीक है, नोट्स बनाओगे तभी जाग होगा, ऑल एग्जाम में ये चीज है। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।